सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हमारे महान प्रभु के अनुग्रह से आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। हमारे महान प्रभु के अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उन्होंने हमें अवसर दिया कि हम उनके वचन की बातों को सीखें। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के विषय में सीखेंगे। आज हम बहुत बार अपने जीवन में देख पाते हैं कि हम एक दूरी जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति से महसूस कर पाते हैं अपने जीवन में कि हम प्रभु से दूर हैं। इन बातों को हम अपने जीवन में देख पाते हैं। बहुत बार हम जो है वो उस दूरी को पाते हैं कि हम परमेश्वर के आनंद, परमेश्वर के शांति जो है वो हमारे भीतर जो है वो दिखाई जो है वो नहीं देती और हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हैं। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें कभी भी नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें कभी भी नहीं त्यागा है और उनकी उपस्थिति जो है वो अब हमारे लिए सदैव के लिए है, हमेशा के लिए है और हम उनकी उपस्थिति में 24 घंटे और सातों दिन जो है वो रह सकते हैं। हम कभी भी उनकी उपस्थिति को जो है वो अपने जीवन में प्राप्त जो है वो कर सकते हैं। हम उनकी उपस्थिति में हमेशा जो है वो रह सकते हैं। हम बहुत बार जब अपने मन में एक दूरी जो है वो देख पाते हैं, उसका कारण ये है कि हमारा मन जो है वो बहुत सारे विचारों से घिरा रहता है और जब कुछ विचारों को हम पकड़ते हैं उसके बाद जो है वो हमारा मन जो है वो प्रभु से दूर हो जाता है। हमारा मन प्रभु से दूर होता है, प्रभु हमसे दूर नहीं होते। हमारा मन और हमारा हृदय ये दोनों में लगभग जो है वो 1.5 फीट की दूरी है। हमारा मन जो है वो यहाँ होता है मस्तिष्क में और हमारा हृदय जो है वो यहाँ होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे हृदय में वास करता है। ये दूरी जो है वो हमें जो है वो इतनी लगती है कभी कभी हमारे मन के विचारों के कारण कि प्रभु हमसे दूर है बोल के, लेकिन वचन कहता है कि वो हमसे दूर जो है वो नहीं है। वे हमसे दूर जो है वो कभी भी जो है वो नहीं है। क्रूस पर उन्होंने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय पिता को साथ हमें मिलाने के लिए, उस दूरी को ख़त्म करने के लिए ही अपने आप को बलिदान किया हमारे महान प्रभु ने। तो उस दूरी को उन्होंने मिटा दिया है, उस दूरी को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब वो दूरी जो है वो हमारे और उनके बीच में बिल्कुल भी जो है वो नहीं है। लेकिन क्यों हम कई बार जो है वो इस दूरी को महसूस करते हैं, इस दूरी को हम देख पाते हैं अपने जीवन में कि हम प्रभु से दूर हैं बोल के। इसका एक ही कारण रहता है कि हमारे विचार, हमारे मन के विचार। वचन कहता है कि तुम्हारे मन को असाध्य रोग लगा है बोल के। तो ये मन के विचारों के कारण जो है वो हम जो है वो प्रभु से एक दूरी जो है वो महसूस करते हैं। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति से इस दूरी के विषय में सीखेंगे कि हम कैसे जो है वो फिर से परमेश्वर की उपस्थिति को जो है वो अपने जीवन में पा सकते हैं। हम कैसे ज़्यादा उनकी उपस्थिति में रह सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि प्रभु हमसे दूर जो है वो नहीं है। हमारा मन प्रभु से दूर होता है। प्रभु हमारे बेहद करीब है, उनकी उपस्थिति में हम सदैव रह सकते हैं। हमारे मन और हमारे हृदय की दूरी लगभग 1.5 फीट है और इस दूरी को जो है वो हम अपने जीवन में देखते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि हम 1 कदम की दूरी से जो है वो परमेश्वर से दूर रहते हैं। 1 कदम की दूरी बस। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर था। जिस दिन उसने ये निर्णय लिया मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा, उस दिन उसने फिर से परमेश्वर की उपस्थिति को पाया, अपने पिता की उपस्थिति को फिर से उसने पा लिया। तो वचन हमें सिखाता है प्रभु हमसे दूर नहीं है, वो हमारे सदैव साथ जो है वो है। आइए हम अपने महान प्रभु के अनुग्रह से, अपने प्रभु के वचन से इन बातों को सीखेंगे कि कैसे हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में ज़्यादा रह सकते हैं, उनके आनंद में, उनके शांति में, उनकी उपस्थिति में हम कैसे ज़्यादा रह सकते हैं। हम मत्ती की पुस्तक निकाल लेंगे, मत्ती का 5 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मत्ती का 5 अध्याय और 8 पद में, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपको किसी व्यक्ति को देखना होगा तो आप अगर उनसे दूर रहेंगे तो आप कैसे देख पाएंगे। अभी इंटरनेट का माध्यम है, हम उनके माध्यम से देख पाते हैं, लेकिन अगर सच में वास्तविक में अगर आप किसी व्यक्ति को देखना चाहोगे तो आप कैसे उनके करीब जाए बगैर उन्हें देख सकते हैं। हम उन्हें नहीं देख सकते जब तक हम उनके करीब ना जाएं। अगर मैं इस वचन को ऐसा पढ़ूं कि धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं,
वे परमेश्वर की उपस्थिति को पाएंगे। वो उस दूरी को खत्म कर देंगे और उस दूरी को खत्म कर कर वो परमेश्वर के करीब जो है वो बढ़ते जाएंगे। वो करीब जो है वो परमेश्वर के जाएंगे। वचन हमें कहता है मन की शुद्धता के द्वारा जो है वो एक व्यक्ति परमेश्वर को देखता है, एक व्यक्ति परमेश्वर के करीब जो है वो जाता है, उनकी उपस्थिति को जो है वो पाता है। हमें देखने से पहले करीब जाने की आवश्यकता है, तभी तो हम देख पाएंगे। मूसा जो था वह जलती हुई झाड़ी को देखकर जो है वो उसे देखने के लिए गया था कि क्यों नहीं जलती, और जब वो करीब गया तभी उसने परमेश्वर की उपस्थिति को पाया। तो जब हम अपने महान प्रभु की उपस्थिति को पाने के लिए जब हम प्रभु की ओर मुड़ते हैं तभी जो है हम उनकी उपस्थिति को पाएंगे। तो उसके लिए आवश्यकता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मन की शुद्धता। अगर एक व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं है तो वो कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं पा सकता। परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए, उनकी उपस्थिति में बने रहने के लिए हमारे मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। तो वचन कहता है जिनके मन शुद्ध है वे परमेश्वर के करीब जाएंगे, वे परमेश्वर की उपस्थिति को पाएंगे, वे परमेश्वर को देखेंगे। अब हमारा मन जो है वो शुद्ध कैसे हो, है ना? शुद्ध कैसे हो? शुद्ध उस वस्तु को कहा जाता है कि जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो, जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो उसे जो है वो शुद्ध जो है वो कहा जाता है। अगर जिस वस्तु में मिलावट है हम उसे शुद्ध नहीं कह सकते। हम किसी भी वस्तु का उदाहरण ले सकते हैं, हम सोने को ले सकते हैं, हम अपने घर के चावल को ले सकते हैं, हम जो है वो और किसी भी खाद्य पदार्थ में देख सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि इसमें कुछ मिलावट है बोल के, क्यों? क्योंकि वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ और चीज़ें जो है वो मिली हुई है, इसीलिए। तो अशुद्धता के कारण हम परमेश्वर से दूरी जो है महसूस करते हैं। तो हमारा मन कैसे शुद्ध हो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को पाएं? हमारा मन जो है वो, हम दो बातों को सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला जो है वो, हमारा मन जो है वो तब शुद्ध होता है जब हम सिर्फ परमेश्वर को पाने की इच्छा रखते हैं, जब हम परमेश्वर के करीब जाने की इच्छा रखते हैं, जब हम उनके शब्दों को सुनने की इच्छा रखते हैं, जब हम उन्हें पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम अपना जीवन जो है वो उनके लिए देने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब जो है वो हमारा मन शुद्ध होता है। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर से सिर्फ चंगाई, छुटकारा और उनके चिन्ह और चमत्कारों को अगर देखना चाहे तो वह कभी भी जो है वो उनकी उपस्थिति को नहीं पा सकता। अगर मूसा उस जलती हुई झाड़ी को देखकर अगर उसके करीब नहीं जाता तो वो कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं पाता। उसने एक चमत्कार देखा मूसा ने कि एक झाड़ी जो है वो जल रही है, और उसे देखने के बाद में वह उसके करीब गया कि यह झाड़ी क्यों नहीं जलती। अगर हम भी जो है वो अपने परमेश्वर की उपस्थिति को पाना चाहते हैं तो हमें उन चिन्ह चमत्कारों से आगे जाने की आवश्यकता है, उस कारण को जानने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है, तभी जो है वो हम उनकी उपस्थिति को पाते हैं। तो हमें उन बातों से आगे निकलने की आवश्यकता है। सिर्फ परमेश्वर को देखने की इच्छा, परमेश्वर को पाने की इच्छा, परमेश्वर को जो है वो उनके शब्दों को सुनने की लालसा, ये हमारे जीवन का भाग होना चाहिए। और अगर हमारा मन ऐसा है परमेश्वर के प्रति, तब वचन कहता है कि हमें शुद्धता होगी। हमें संसार का धन नहीं चाहिए, हमारे संसार की बातें नहीं चाहिए हमारे जीवन में। हमारे जीवन में वो बातों को हम महत्व जो है वो नहीं देते, और जब हम सब बातों से अधिक परमेश्वर को महत्व देते हैं तब जो है वो हमारा मन शुद्ध होता है। अगर हम किसी भी वस्तु की मिलावट कर दें, चाहे पैसे की हो, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धन और मेरी सेवा नहीं कर सकते, तुम पैसे और मेरी सेवा नहीं कर सकते बोल के, तो हमारे दो स्वामी नहीं हो सकते, पैसा और प्रभु। तो हमें एक का चुनाव करना होगा, तभी हमारा मन शुद्ध होगा। तो हम किसी अन्य बातों को लेकर जो है वो हम जब चलते हैं, और जो है वो उस समय जो है वो हम अपने जीवन में देख पाते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को जो है वो खो देते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ उन्हें पाने की आशा रखते हैं, हमें सांसारिक वस्तुओं की ज़रूरत है, आवश्यकता है, लेकिन हमारा जीवन ये होना चाहिए कि सब बातों से बढ़कर हमें परमेश्वर को महत्व देना है। और अगर हम महत्व देते हैं परमेश्वर को, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनके करीब जाने के लिए, अगर हमारा जीवन ऐसा है, तब हमारा मन जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो शुद्ध जो है वो होते जाएगा। और वचन कहता है कि जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे, जिनके
मन में शुद्धता है वे परमेश्वर को देखते हैं, वे परमेश्वर के करीब जाते हैं, वे परमेश्वर की उपस्थिति को पाते हैं, वे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। आप अपने मन के विचारों को थोड़ा सा हम अगर सोचें तो हमें ये बातें मिलेंगे। जब हमने किसी अन्य बातों को, सांसारिक बातों को, अपने काम की बातों को, अन्य किसी भी बातों को जब हमने अपने मन में रखा, उन विचारों को हमने पकड़ा, उसके बाद देखिए कि हम जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। हमने वो आनंद खो दिया, हमने वो शांति खो दिया जो उनकी उपस्थिति में मिलता है। क्यों खो दिया? क्योंकि हमने किसी बातों को जो है वो मिक्स कर दिया। इसी वजह से जो है वो हमारा मन जो है वो अशुद्ध हो गया, और जब मन अशुद्ध हो गया तो हम उस दूरी को देख पा रहे हैं। लेकिन जब हमारे मन में सिर्फ परमेश्वर हो, उनकी बातें हो, उनका वचन हो, उनके गीत हो, तब जो है वो हम देखते हैं कि हम फिर से जो है वो उनकी उपस्थिति को जो है वो अपने जीवन में देख पाते हैं। तो पहली बात हमने सीखा परमेश्वर के अनुग्रह से कि हमारा मन कैसे शुद्ध होगा, कैसे ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में रह पाएंगे। हम जो है वो मन को अपने शुद्ध करने के द्वारा, हम सब बातों से बढ़कर अगर अपने परमेश्वर को महत्व दें, उसमें किसी भी बात की मिलावट ना करें, तब जो है वो हमारा मन शुद्ध होते जाता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति को पाते हैं। आइए हम दूसरी बात के विषय में देखेंगे। हम वचन निकाल लेंगे कैसे हमारा मन जो है वो शुद्ध होता है। हम प्रेरितों का काम निकाल लेंगे। प्रेरितों का काम 15 अध्याय और 9 पद में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। हमने पहली बात सीखा कि हमारा मन कैसे शुद्ध होगा, हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में ज़्यादा रहेंगे, हम कैसे उनकी उपस्थिति को पहले से अधिक जो है वो पाएंगे अपने जीवन में। ये था कि हमारे मन में कुछ भी मिलावट ना हो, हमारा विचारों में कुछ भी मिलावट ना हो, हम सबसे अधिक जो है वो अपने परमेश्वर को महत्व दें। और दूसरी बात जो है वो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रेरितों का काम 15 अध्याय और 9 पद में, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। हमारा मन जो है वो विश्वास के द्वारा जो है वो शुद्ध होता है। जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर हो, हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो, तब जो है वो हमारा मन जो है वो शुद्ध होता है। इस बातों को हम कुछ उदाहरण से जो है वो समझेंगे। अगर मान के चले कि हम जो पैसे खर्च करते हैं, हमें जो पैसे चाहिए, हमें जो है वो प्रतिदिन के दिनचर्या के लिए जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उन बातों के लिए हमें जो पैसे चाहिए, और हम प्रतिदिन काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और उन पैसों को हम पाते हैं अपने जीवन में और अपनी ज़रूरतों को जो है वो पूरा करते हैं। लेकिन अगर हम इन बातों पे जो है वो अगर परमेश्वर की ओर ना मुड़े कि प्रभु ने इन बातों की, आवश्यकताओं की, ज़रूरतों की मेरे जीवन में पूर्ति की है बोल के, तब हमारा मन जो है वो शुद्ध नहीं रहेगा। क्योंकि हमने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, हमने खुद पर भरोसा रखा और खुद ही बोल रहे हैं कि मैंने परिश्रम किया, मैंने मेहनत किया और इसीलिए मेरे साथ जो है वो ये सारी ज़रूरतें जो है वो मेरी जो है वो पूरी हुई बोल के। वचन कहता है हमें कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करना, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो है वो इन सारी बातों को जानता है और तुम्हारे मांगने से पहले इन बातों को जानता है। वह तुम्हारी आवश्यकताओं को और तुम्हारी ज़रूरतों को जो है वो पूरा करेगा। और उस कहता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ। मैंने जो कुछ किया परमेश्वर के अनुग्रह से किया, मैंने परिश्रम किया लेकिन ये भी प्रभु का अनुग्रह था, ये पौलुस जो है वो कहता है। तो अगर हम परमेश्वर पर भरोसा ना रखें, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास ना करें कि प्रभु ने मुझे इन चीज़ों को दिया, प्रभु ने मेरे जीवन में इन बातों को जो है वो किया है और इसीलिए मैंने जो है वो इतना मैं कुछ कर पाया बोल के, तो अगर हम इन बातों के ऊपर जो है वो परमेश्वर के ऊपर अगर भरोसा ना रखें, हम खुद के ऊपर लेके चले, तब हमारा मन जो है वो शुद्ध नहीं रहता। वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा, परमेश्वर पर भरोसा करने के द्वारा जो है वो मन शुद्ध होता है। हमारी ज़रूरतें, हमारी आवश्यकताएं, हमारे जीवन के कोई भी बातें हो, परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होती है। आदम को परमेश्वर ने सब कुछ दिया था और उसी रीति से परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में जो हमारी ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को पूरा करते हैं। तो उसमें हमें अपना श्रेय जो है वो नहीं लेना चाहिए। अगर हम अपना श्रेय ना लें तो परमेश्वर का वचन कहता है
कि वो हमारा मन जो है वो शुद्ध जो है वो होगा, क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा करें कि प्रभु ने मेरे लिए किया, प्रभु मेरे लिए करेंगे। अगर हम इस रीति से चले तो हमारा मन जो है वो शुद्ध होता है। हम एक बात और उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर, दवाइयाँ, ये सब परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने हमें कभी नहीं कहा कि जो है वो तुम्हें दवाई की आवश्यकता नहीं है बोल के। हमारे प्रभु ने बोला कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है बोल के। तो एक बीमार व्यक्ति को हमारे प्रभु ने कहा कि उसे जो है वो वैद्य की आवश्यकता है बोल के। तो डॉक्टर के पास जाने के लिए, दवाई खाने के लिए हमारे प्रभु हमें मना नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे परमेश्वर जो है वो चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। उसी के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वचन कहता है कि हमारे चंगाई के लिए उन्होंने 39 कोड़े खाए। अब हम अपनी उन परिस्थितियों के विषय में, जब हम बीमार होते हैं उस समय अगर हम डॉक्टर को श्रेय दें, दवाइयों को श्रेय दें कि इसकी वजह से जो है वो मैं जो है वो चंगाई पाया, तो हम एक गलत उद्देश्य से जो है वो देख रहे हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि डॉक्टर ने, दवाइयों ने, जो भी चीज़ें हैं वो प्रभु की ओर से है, लेकिन चंगाई किसकी ओर से आता है? चंगाई परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर ही चंगा करते हैं। माध्यम कुछ भी हो, दवाई हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आश्चर्य कर्म के द्वारा, एकदम जो चमत्कार जो हम देख पाते हैं, उन चमत्कारों के द्वारा, बिना दवाई, बिना डॉक्टर और किसी माध्यम से, माध्यम कुछ भी हो, कोई भी प्रभु के दास से प्रार्थना करने के द्वारा, माध्यम कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे परमेश्वर हमको चंगा करते हैं। तो अगर हम विश्वास करें, हम भरोसा करें परमेश्वर के ऊपर कि हमारे प्रभु चंगा करने वाले हैं, तभी जो है वो हम जो है वो हमारा मन जो है वो शुद्ध होगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो सब बातों पे जो है वो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं अपने जीवन की, वो उसका श्रेय किसी दूसरे को नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना करवाते हैं, और प्रभु के दासों के द्वारा हमें चंगाई मिलता है, तो बहुत बार लोग जो है वो उन प्रभु के दासों को महत्व देते हैं कि उनकी प्रार्थना से मैं चंगा हुआ, उनकी प्रार्थना से चंगा हो गए, ये माध्यम है ना। उनके माध्यम से परमेश्वर ने चंगाई दिया, लेकिन देने वाला कौन था? देने वाले परमेश्वर थे। तो परमेश्वर ने चंगा किया, तो हम श्रेय दूसरों को कैसे दे सकते हैं? हम दे सकते हैं क्योंकि उनके माध्यम से हमने पाया, लेकिन महत्व जो है वो सबसे ऊपर किसका स्थान रहना चाहिए? हमारे प्रभु का रहना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा हमें प्राप्त जो है वो हुआ। अगर हम किसी सामान को जो है वो ऑनलाइन अगर मंगाते हैं और उसका भेजने वाला जो रहता है वो हम तक उस सामान को भेजता है, तभी जो लाने वाला व्यक्ति जो हमारे घर तक लेके आता है वो उसे ला पाता है। और अगर हम उसका श्रेय किसको देंगे? हमने जिससे ऑर्डर दिया था उसका श्रेय हम उसे देते हैं कि मैंने वहाँ से सामान मंगाया बोल के। तो सारी बातों में हमारा श्रेय जो है वो किसे रहना चाहिए? हमारे प्रभु को रहना चाहिए। उन्होंने हमें जीवन दिया, उन्होंने हमें श्वास दिया, वो हमारी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को, हमारे जीवन की सारी बातों को जो है वो पूरा करते हैं हमारे जीवन में। ये विश्वास है, ये भरोसा है। तो जब हमारे जीवन में ये भरोसा होगा तब हम देखेंगे कि हमारा मन जो है शुद्ध होता है। वचन कहता है, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। विश्वास के द्वारा मन को शुद्ध किया गया। जब एक व्यक्ति का भरोसा परमेश्वर पर हो, उसके खुद के ताकत, खुद के बुद्धि, खुद के समझ पर नहीं, उसके खुद के ज्ञान पर नहीं, उसका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर हो कि परमेश्वर की ओर से ये मेरे जीवन में हुआ, और उस इन बातों को कहता है कि आज मैंने जो कुछ भी किया हूँ, मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, सब मेरे प्रभु के अनुग्रह से मैं पहुँचा हूँ। मैंने मेहनत किया, मैंने परिश्रम किया, लेकिन ये भी प्रभु का अनुग्रह था, और उनके अनुग्रह से मैं इन सारी बातों को पूरा कर पाया। तो जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब जो है वो हमारा मन शुद्ध होता है, और हम परमेश्वर की उपस्थिति को पहले से ज़्यादा, पहले से अधिक जो है वो पाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, प्रभु हमसे दूर नहीं है। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, और उनकी उपस्थिति हमारे लिए सदा के लिए है, हमेशा के लिए। हम कभी भी उनकी उपस्थिति में जो है वो रह सकते हैं, उनकी उपस्थिति में जा सकते हैं। हमारा मन प्रभु से दूर होता है, और हम इन बातों को देख पाते हैं कि हम प्रभु से दूर हैं। तो हमारे मन को अगर हम शुद्ध रखें, हम प्रभु को पाने की इच्छा रखें, उनको पाने के लिए आगे बढ़े, उनको सर्वप्रथम स्थान दे, और दूसरा उन पर भरोसा करे, उन पर विश्वास करे, तो जो है हमारा मन शुद्ध होगा। और जब हमारा मन शुद्ध होगा तब हम देखेंगे कि हम पहले से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में रह पाते हैं, उनकी उपस्थिति को हम पहले से ज़्यादा पाते हैं।
इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।